सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारे सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को ख़रीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारे वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएँ, अपनी उम्मीदें उस गाड़ी से लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया हमने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी दी ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स का। इस थार के बारे में बहुत कुछ स्पेशल है। क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपको लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये जिस प्राइस रेंज में आ जाती है उसमें क्रेटा सेल्टोस मिलती है। जिसने ये लिया उनको चैनल पर बुलाते हैं। तो चैनल पर स्वागत करते हैं भाई निखिल चुग जी का। कैसे भाई? बहुत बढ़िया। नई गाड़ी की बहुत बहुत बधाई और समय देने के लिए धन्यवाद ब्रदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। सबको भाई राम राम। मेरा नाम एडवोकेट निखिल चुग है। मैं हरियाणा पानीपत से बिलोंग करता हूँ और मैंने भाई की वीडियोस मैंने काफ़ी देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमें अच्छे अच्छे बंदों से मिलना चाहिए। तो मैं कहा चलो पारस भाई से कनेक्ट करते हैं। और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मैं पानीपत कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत कोई देख रहा है और वो थोड़ा बहुत मुझसे मिल रहा है और मेरा नए नए भाई बन रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए धन्यवाद। निखिल भाई, पहला क्वेश्चन आपसे यही है, जब इतनी सारी गाड़ियाँ होती है ना, हाँ जी, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कौन सी लूँ कौन सी ली। तो इतनी सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए थार रॉक्स क्यों ली? क्योंकि स्कॉर्पियो एंड XUV 700 और मिड साइज़ SUVs भी इतनी है पानीपत के ट्रैफिक के हिसाब से, इसको क्यों डिसीज़न में लिया, पहले ये बता दो। भाई मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, सुनिए आप उसको। इनिशियली देखो, मैं एक सेडान लवर था कि मुझे थोड़ी ऐसे सूखती जाए गाड़ी मेरी, तो ऐसा थोड़ा सा सीन था। बट जैसे मैंने हमारे यहाँ की रोड्स को देखा, हमारे यहाँ की होगी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सेडान इतना नहीं चल पाएगी, मुझे शायद लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं रिग्रेट हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने उस चक्कर में जर्मन कार्स भी देखी, स्कोडा स्लाविया, वर्टस और होंडा सिटी भी देखी, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, मुझे नहीं पसंद आ रही वो चीज़। तो मैंने कहा चलो लेट्स शिफ्ट टू SUVs। ओके। तो उस समय एक्सप्लोर करते करते मैंने सोचा कि मैं स्कॉर्पियो एन देखता हूँ कि मुझे सेफ्टी प्रायोरिटी थी कि 5 स्टार गाड़ी होनी चाहिए। तो मैंने 2023 जुलाई में स्कॉर्पियो एन बुक कराई। अब महिंद्रा का थोड़ा सीन ऐसा है कि आपको एटलीस्ट 1 साल वेट करना पड़ेगा अच्छी गाड़ी लेने के लिए। सही बात। तो मैंने 1-1.5 साल वेट किया, लेकिन जुलाई 2024 तक भी वो गाड़ी नहीं आई। अच्छा। बट फिर मुझे पता चला कि थार रॉक्स लॉन्च हो रही है अक्टूबर के अराउंड। ठीक है। तो मैंने बुक कराई, मैंने टेस्ट ड्राइव ली, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी। तो फिर मैंने जाके तब ये वाली गाड़ी इस वेरिएंट के लिए चूज़ करी। कहने का मतलब ये है कि महिंद्रा ने एक तरफ धोखा दे दिया, दूसरी तरफ साथ दे दिया उसी टाइम इंस्टेंटली कि वो नहीं मिलती, ये ले लो। ठीक है। तो ये आपने एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा आपको? भाई ये मेरा वेरिएंट है थार रॉक्स MX3 पेट्रोल ऑटोमेटिक। भाई साहब ने लिया पेट्रोल ऑटोमेटिक, मतलब तुम समझ सकते हो किस लेवल की रहीसी होगी भाई के पास। नहीं भाई, थार जैसी गाड़ी पेट्रोल में ले रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या है, MX3 इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, चाहे आप डीजल में लो चाहे पेट्रोल में लो। आपने भी कुछ सोच समझ के MX3 लिया। बिल्कुल। क्यों लिया, मतलब MX3 स्पेसिफिकली आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। MX3 लेने का मेन रीज़न था कि मुझे महिंद्रा और सनरूफ की एक थोड़ी सी स्टोरी है, हिस्ट्री आप सबको यूट्यूब पे भी अगर पता होगा। थोड़ा सा मुझे स्केप्टिकल हो गया मैं कि शायद सनरूफ मेरे को ना चले या फिर ऐसा कुछ इशू आ जाए शायद। सही बात। ठीक है। तो मैंने सोचा सनरूफ तो अवॉइड करो, इसका मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा वेरिएंट, तो मैंने ये वाला देखा है इसका MX3 पेट्रोल ऑटोमेटिक। इसमें ना सारे फीचर मिलते हैं। सबसे पहले ऐसी 2 चाबियां मिलती है सेंटर लॉकिंग की, लॉक अनलॉक बूट ओपनर यहीं से हो जाता है। अगर आप स्कॉर्पियो लेते हो उसमें एक डमी की मिलती है, एक आपको ये सेंटर लॉकिंग की मिलती है, लेकिन यहाँ सेकंड बेस वेरिएंट से दोनों सेंटर लॉकिंग की मिल रही है। LED बेस्ड लाइट्स मिलती है, फॉग लाइट इसमें नहीं मिलती और ये DRL भी नहीं जलते। इधर आपको 18 इंच के टायर्स मिलते हैं, भाई ने एलॉय व्हील लगवा दिए। पूछेंगे क्या रेट है गाड़ी के, अगर आप अंदर देखोगे आपको चारों पावर विंडो, ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन रिट्रैक्ट इसको हाथों से करना पड़ता है। अदर देन दैट पुश बटन मिलता है इसमें, आपको स्क्रीन मिलती है टॉप एंड वेरिएंट वाली। साथ ही आपको यहाँ पे वाइट नहीं, क्रीम नहीं, बल्कि ब्लैक कलर की सीट्स मिलती है। थार से सभी को प्रॉब्लम थी कि ब्लैक सीट्स नहीं मिलती, अब मिल गई है। हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट है। क्रूज़ कंट्रोल भी इस गाड़ी में मिलता है। और अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको रियर से
पार्किंग कैमरा मिल जाता है, मतलब आपको एक्सटर्नली फिट नहीं करवाना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है। MX-3 में ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया। बिल्कुल भाई। लेकिन फीचर्स के नाम पे क्या चीज़ थी जो ज़रूरी थी और नहीं मिली, शायद इस प्राइस में मिलनी चाहिए? भाई फीचर्स के हिसाब से मोस्टली मुझे सारी चीज़ें मिली हैं इसमें, लेकिन एक बेसिक फीचर होता है जो मैं चाहता हूँ कि हर गाड़ी में, दैट इज़ टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। TPMS ठीक तो है। वो इसमें मिसिंग था, बट वो भी मैंने इंस्टॉल करा लिया। अच्छा, आपने इंस्टॉल करा लिया? हाँ जी। महिंद्रा से? नहीं सर, महिंद्रा नहीं लगाती ये सब, लेकिन ये JK कंपनी का मैंने इसमें इंटरनल TPMS इंस्टॉल करवा लिया, एक्सटर्नल भी नहीं करवाया, इंटरनल है। ठीक है। डिस्प्ले आ जाती है इसके अंदर? नहीं सर, एक्चुअली क्या सीन है ये देखें। हाँ। इसमें जो पुराने मॉडल्स आते थे उसमें हम यहाँ पर डिस्प्ले लगती थी, वो सन से चार्ज होती थी, वो सब होता था। लेकिन अब इसमें क्या है हमारे पास, एक ये JK छाया में दिखाना जरा। ये JK टायर की एक ऐप है, ये ब्लूटूथ से कंट्रोल होती है। ओके। तो इसमें आप ये देखिए, इसमें अब यहाँ पे टायर प्रेशर और साथ में इसका ये 44 सेकंड्स अगो अपना अपडेट हुआ है, इसका टेम्परेचर बड़ा सही है कि बहुत सही है। इस लेवल का TPMS है, आपके तो फ़ोन में चलता है, मतलब कंपनी दे भी देती है, ऐसा तो दे ही ना पाती। और ये इंटरनल है, इंटरनल फिटेड है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा कभी भी। ग्रेट। एलॉय व्हील्स शोरूम एंड से हैं कि बाहर से है? भाई मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं बाहर से लगाऊं, मेरे पास बाहर जेन्युइनली काफ़ी सस्ते भी मिल रहे थे। सही बात। बट एक वो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता ना कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो कंपनी फिटेड हो और जेन्युइन हो, तो थोड़े से महंगे पड़े, बट मैंने ये कंपनी से ही लगवाया। कितने के पड़े? ये 15,000 का एक था, तो मैंने 4 लगवाया इसमें, 60,000 रुपये के। और कुछ डिस्काउंट मिला इस चक्कर में? थोड़ा वो 10% एसेसरीज पे जो उन्होंने दिया हुआ है। और एक बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन था, आप गाड़ी के पास आके बताना। हाँ जी। कि वैसे थार पे अच्छी खासी बुकिंग चलती है, लेकिन पेट्रोल ऑटोमेटिक पे कितनी बुकिंग थी? इस पे भाई अराउंड 6 मंथ्स की बुकिंग तो थी। ठीक है। हाँ जी, बट मैंने इसे 23 अप्रैल को बुक कराया था। शायद मेरी किस्मत अच्छी रही होगी, या भगवान की ग्रेस थी, बट मेरे को तो 15 दिन में गाड़ी मिल गई। मतलब स्कॉर्पियन में जितना वेट कराया, ये उतनी जल्दी दे दी? वो वहाँ से कंपनी। और इनिशियली मैंने वाइट कलर लेना था, मैंने उसके लिए बुक कराया था कि शायद थोड़ा हट के दिखे। बट ये भी भगवान का कुछ प्लान होगा, तो उन्होंने ब्लैक कलर ही मुझे दिया। भाई आपकी पर्सनैलिटी ब्लैक वाली है। शायद मेरी है या मेरे बड़े भाई की है, उन्होंने इतना मैनिफेस्ट किया कि ब्लैक गाड़ी आनी चाहिए। नहीं, अच्छा लगा। अब आप इस तरफ आ जाइए। इसके अगर इंजन की बात करें ना, हाँ जी, आप डीजल लेते हो तो 2.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, लेकिन अगर आप पेट्रोल लेते हो तो इसमें आपको 2 लीटर टर्बोचार्ज TGDI ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर इंजन मिलता है। बिल्कुल 6 गियर शिफ्ट वाला टॉर्क कन्वर्टर है इसमें ऑटोमेटिक। अगर बात करें ना इसकी पावर्स की, डीजल इंजन से ज़्यादा पावर ये देता है, 174 bhp और 380 Nm का टॉर्क ये निकालता है, जबकि डीजल इससे कम का निकालता है। बिल्कुल भाई। लेकिन रियल वर्ल्ड में इस इंजन की रिफाइनमेंट और जो इसकी परफॉर्मेंस सिटी प्लस हाईवे में इंक्लूडिंग गियर शिफ्टिंग, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑनेस्टली बताऊंगा, इसकी जो गियर शिफ्टिंग है, मैं किया सेल्टोस भी ऑन करता हूँ, उस जितनी स्मूथ नहीं है। ठीक है। बट जो इसकी शिफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। मैं बोलूँगा कि इस गाड़ी के हिसाब से, इतनी ह्यूज गाड़ी के हिसाब से जो इसकी गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी है। और रिफाइनमेंट के मामले में शोर मचाता है ये इंजन? बिल्कुल भी नहीं मचाता। मतलब बिल्कुल आप अंदर बैठिए, साइलेंट है। आप आइए, आप स्टार्ट कीजिए इसे। सही बात है, आप खुद फील। ये कार की हमने स्टार्ट, सुपर साइलेंट, मतलब पेट्रोल सुपर साइलेंट है और सच में सुपर साइलेंट है। और अगर आपको यहाँ पे एक बार ये वाली भी डिस्प्ले भी देख लो कि ये कैसी आती है। और पावर के मामले में बात करें, टॉर्क बहुत अच्छी है, विच इज़ 380 Nm। लेकिन अगर जब आप इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी को भगाते हो इतने न्यूटन मीटर की टॉर्क पे, तो ये सच में अच्छी भागती। 0 to 100 कितने सेकंड्स में जाती होगी ये? 0 to 100 अप्रोक्स इसमें 12-13 सेकंड लेती है। ठीक है। इसकी डायनेमिक्स ऐसे बनी हुई है कि ये एकदम नहीं भाग सकती। ठीक है। टेक्स टाइम। और हाईएस्ट स्पीड अब तक ये थार कितनी गई है? मैंने पर्सनली 120-130 चलाई है फिलहाल अभी। ठीक। हाँ जी। 120-130 पे स्टेबल चलती है या इसमें बॉडी रोल आता है? जेन्युइनली बताना। जेन्युइनली बताता हूँ, मतलब बॉडी रोल आता है, लेकिन कितना आता है वो क्वेश्चन है। सी बॉडी रोल इज दैट थिंग जिसमें मैं डिनाई नहीं करूँगा कि हाँ बॉडी रोल इसमें है, लेकिन हम शायद यंगस्टर्स हैं तो हमें इस चीज़ को फील नहीं करते, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। सही बात है। बट बॉडी रोल इसमें आएगा। जो मैं कार नेक्सॉन या सेल्टोस 140-145 एक्सप्रेस वे पे क्रूज कर सकता हूँ ना, वो मैं इसको नहीं कर सकता। ठीक। वो मुझे थोड़ा सा शायद डर रहेगा या थोड़ा सा अंदर से रहेगा कि मैं इसको 110 पे ही चला सकता हूँ मैक्स। सही कह रहे हो। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ इस स्पीड पे चला सकता हूँ, भगाने को तो कितनी भगा लो। टॉप स्पीड कितनी जा सकती होगी थार पेट्रोल? 160-170 तो चली जाती होगी, है ना? जाएगी बड़े प्यार से। हाँ। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है माइलेज को लेके, सबको उसी का इंतज़ार होगा आई थिंक। सिटी में
चलती है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है पानीपत में। क्या माइलेज सिटी में निकालती है? माइलेज तो भाई ऐसा है, देखो हाँ। ठीक है, अब आपने पूछा तो ऑनेस्टली बताएंगे हम, कुछ ऐसा नहीं है नहीं जेन्युइनली जो हाँ, मिलती है, जो जेन्युइनली बताएंगे। इसमें फिलहाल MID जो शो कर रही है मुझे, दैट इज़ अराउंड 7.2 फिलहाल। सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 7 का माइलेज ही निकलता है। लेकिन अब चलते हैं हाईवे पे, दिल्ली चलते हैं, 100 किलोमीटर का है रूट। बिल्कुल। वो कितना माइलेज एक क्रूज़ करने पे 90 पे क्रूज़ करने पे दे देती है? 11-12 बस, इससे 11-12 ज़्यादा नहीं। ये अच्छा। ऑनेस्ट है, चाहे आप कोई लोग बोलें कि इसकी ठीक। 15 आती है, 12 आती है, 14 आती है, ऑनेस्टली 7 MID पे सिटी में शो कर रहा है, तो हो सकता है एक्चुअल में 5 से 6 हो। ठीक है, ये सोच समझ के ले रखी है हमने गाड़ी। सही और बात। हाईवे पे 11-12। 11-12। और अगर हम इस माइलेज का एक और डेप्थ में जाएं कि बिल्कुल लो कितनी गई अब तक पूरी भगाने पे या जो भी करने पे? लोवेस्ट जो MID में शो कर दिया 5, मतलब 5 लोवेस्ट गई हुई है। हाँ 5 तो गई हुई। इससे नीचे जाएगी शायद जाती भी हो, पता नहीं, लेकिन इन्होंने शो ना कर रखा हो, हम नहीं कह सकते। लेकिन कहने का मतलब अगर आपकी रनिंग कम है ना, बिल्कुल, तो ही लेना। आपकी कितनी रनिंग है इसको लेके? मेरी रनिंग बहुत ही कम है। मैंने ये वेरिएंट इसलिए ही चूज़ किया था कि मुझे सिर्फ अपने घर से कोर्ट जाना है, हाँ। कोर्ट से वापस आना है, घर की तीसरी गाड़ी है। वैसे अच्छों की फट जाती है पेट्रोल, इतनी बड़ी SUV सोच के भी, लेकिन आप चला रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। अगर बात करें इधर से हाँ जी। 2-3 चीज़ों की, ब्रेकिंग को लेके इस वेरिएंट में आपको ऑल 4 डिस्क मिलती है। अगर आप मैनुअल MX3 लेते हो तो रियर ड्रम मिलती है। ब्रेकिंग को लेके थार में कैसा कॉन्फिडेंस है? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, अच्छी है, वो 1% का भी इशू नहीं है। और स्पेसिफिक ये वेरिएंट में मुझे ऑटोमेटिक में दोनों डिस्क मिली है, रियर और फ्रंट, तो मुझे ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस 2x हो गया। बिल्कुल। और अगर बात करें सस्पेंशन को लेके, सॉफ्टर साइड पे, स्टीफर साइड पे है? मैं बोलूँगा इसके सॉफ्टर साइड पे ही है, क्योंकि ये बनी इस रोड्स के हिसाब से है कि आपको ये झूलेगी गाड़ी, झूलेगी, सही तो बात है। उस हिसाब से इन्होंने ऐसे ही रखे हुए हैं। ग्रेट। और तीसरी चीज़ टायर्स को लेके आपने हमें बता दी। वैसे इसमें टायर स्टॉक टायर्स है? हाँ जी, टायर 18 इंच के स्टॉक टायर हैं। हाँ, सबको प्रोफाइल बता देता हूँ कि एग्जैक्ट इन टायर्स की क्या प्रोफाइल है। 255 65 R18 टायर्स को लेके रंबलिंग का बहुत ज़्यादा नॉइस अंदर आना, ऐसी चीज़ें होती है या नहीं? थोड़ा सा आता है, अगर वो भी तब आएगा जब आप 3rd-4th गियर पे होगे और थोड़ी सी रेस उठाओगे, बहुत नेग्लिजिबल हो। टाइम के साथ शायद मुझे लगता है कि वो सब याद भी नहीं रहेगा कि कुछ हो रहा है ऐसा। मतलब जैसे जो पहले थार आती थी ना, जब वो चलती है ऐसी सड़कों पे, कान बजते हैं और अंदर वाइब्रेशन NVH बहुत ज़्यादा फील होता है। बिल्कुल। इसमें ऐसा तो नहीं होता ना? कोई भी इशू नहीं है इसका, बहुत ग्रेट। 5वां एलॉय क्यों नहीं लिया आपने? सर 5 वाला इसलिए नहीं लिया कि जब ये ढका ही रहना है, सही तो बात इसमें है। क्यों पैसे खर्च किए जाएं? नहीं, आप मतलब सही है। और पीछे से देखो, आपको इसमें वाइपर भी मिलता है, डिफोगर भी मिलता है। आपको नहीं लगता, मैंने ना पहले भी नोटिस किया था लेकिन मैं भूल गया था, कि जैसे ये डोर इसके साथ अलग है ये? हाँ जी, मतलब ये स्कॉर्पियो की तरह होना चाहिए था या ठीक है? ठीक है, अगर सब कुछ सेम हो जाएगा तो फिर कार और थार में कुछ तो डिफरेंस फर्क नहीं पड़ेगा। तो पार्शियल ट्रे इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती। ठीक है। 447 लीटर का बूट स्पेस है, मोर देन सफिशिएंट आई थिंक, बहुत ज़्यादा है ना? मतलब थार को बोला गया था भाई एक फैमिली कार है अब। बिल्कुल। पहले भाई लोंडे लपट्टों की गाड़ी होती थी सिर्फ, तो अब फैमिली के हिसाब से अब उनके लिए थार है। देखो सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जितना महिंद्रा ने इसको ब्रांड किया कि फैमिली कार है, हाँ। ठीक है, आपने रेंगलर जैसी भी बना दी, आपने 5 डोर भी दे दिए, बट कहीं ना अभी भी स्टिल ये लौंडे लपाड़ों के लिए ही है गाड़ी, मैं बोलूँगा। जब कहीं ना कहीं फैमिली बैठती है ना, तो उनको वो बॉडी रोल महसूस होता है, और जो उनको कंफर्ट चाहिए ना, वो शायद नहीं दे पाती गाड़ी। और यार जैसे ना मदर है, मतलब ठीक है 50+ तो ये चली जाती है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ना उनको चढ़ना वढ़ना थोड़ा टफ तो हो ही जाता है, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी, है ना? ये स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे। बट वैसे यार अब ये थोड़ा सा, और एसी को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैबिन बहुत बड़ा है, पार्शियल ट्रे भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? सर इसका एसी जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं बोलूँगा शायद मैं इतनी गर्मी में भी ना 2 पे बहुत ही कम करता हूँ, 1 पे ही चलता। मतलब एसी वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ पे कंफर्ट को लेके चलो 5 सीटर ये है, 5 लोग आसानी से बैठ भी जाते हैं, लेकिन आपने इसको लॉन्ग ड्राइव किया हो तो कितनी दूर के सफ़र तक आपको थार लगाओ कि थकाती नहीं है? इसको करनाल, अम्बाला या दिल्ली लेके जाओ आप, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई मच इशू आएगा। लेकिन शायद मैं अभी इस पे लॉन्ग राइड्स पे नहीं गया, तो इसका असली रिव्यू उसके बाद आएगा, जो हम लॉन्ग राइड्स पे बता पाएंगे कितना कंफर्ट दे रही है।
बट अभी के लिए अगर हम ये कहें कि 150-200 किलोमीटर में तो कुछ महसूस ही नहीं होता। कोई भी इशू नहीं है। और सिटी ड्राइव अगर आपने करनी है तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्मूथ गाड़ी है। और इसका एक प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ, जो इसका पोस्चर है, इस गाड़ी का सिटिंग पोस्चर है, तो इसमें आप इतनी दूर तक का ट्रैफिक भी देख सकते हो। आपको इतनी कमांडिंग पोजीशन मिलती है, आप बहुत हाइट पे हो। बिल्कुल। वही क्वेश्चन आ गया मैनूवर करने के लिए, जैसे ये थोड़ी एक्सटेंड भी हो गई, तो सिटी में मैनूवर करना टफ है कि ईजी है? मोस्टली 90% बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। ठीक। स्टीयरिंग को लेके फीडबैक दे दो कि ये जो स्टीयरिंग है इसके अंदर आपको मतलब क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा है, सारे फीचर भी माउंटेड मिल रहे हैं। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है थार पेट्रोल का? स्टीयरिंग मैं इसका बोलूँगा कि जो इसका स्टीयरिंग है ना, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, वो सबसे बेस्ट इनपुट दिया है महिंद्रा वालों ने इस बार, जो इसमें इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग डाला। क्योंकि मैंने इससे पहले जब थार चलाई थी ना, वो ऐसे लगता है कि फोर आर्म्स शोल्डर सब बन जाएंगे उसकी एक्सरसाइज में, लेकिन ये मैनूवर करने के लिए सबसे स्मूथेस्ट स्टीयरिंग है। इवन मेरे को सेल्टोस और नेक्सॉन में से भी ये ज़्यादा बेटर लगता है इसका स्टीयरिंग। वैसे ही इतना ज़्यादा लाइट है तो हाईवे पे ये वेट पकड़ता है कि थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी बनी रहे? ये हाईवे पे अडेप्ट कर लेता है। जैसे जैसे आप स्पीड करोगे, क्रूज करोगे ना, तो ये उस हिसाब से ही जम जाएगा वहाँ पे, तो आपको ईजी रहता है इसको मैनूवर करना ईजी रहता है। बिल्कुल। अब इस स्क्रीन को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो यहाँ पे स्क्रीन है, महिंद्रा की स्क्रीन्स में लैग बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मतलब कैसा काम करता है कैसा नहीं, थोड़ा सा ये बता दो कि ये अभी इसमें कोई इश्यूज़ आए, लैग आया या वर्थ इट? ठीक है। नहीं, टचवुड अभी तक मेरी स्क्रीन बहुत अच्छी चल रही है, बट हाँ इसमें 2-4 दिन पहले जब मैं हाईवे पे जा रहा था तो ऐसे बम्प आया, तो इसकी स्क्रीन एक बार रीस्टार्ट हो गई, फ्लिकर करके जो वाइट फ्लिकर हुई और एक बार रीस्टार्ट हुई। उसके अलावा इसमें कोई भी इशू नहीं आया। टेंशन तो हुई होगी 5-10 मिनट ये कैसे हो गया, मतलब थोड़ी सी टेंशन हुई, बट मुझे था चलो ऐसा कोई इशू नहीं है, इसका भी कोई मान लो कोई फिटमेंट का इशू हो सकता है, तो ऐसा जिसकी स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो बहुत अच्छा। ठीक है। और इसमें एप्पल कारप्ले वायर्ड है, इस वेरिएंट में सभी को बता दें, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है। इस गाड़ी में भाई साहब आपको वायरलेस चार्जर भी मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है कि आपके पास फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं तो वो इजीली चार्ज हो जाते हैं। स्पीकर्स कितने हैं इसमें? स्पीकर इसमें 4 हैं। वो अपग्रेड मांगते हैं कि नहीं? अपग्रेड तो मांगते हैं, बट जो मेरी पर्सनैलिटी है शायद मैं अपग्रेड ना कराऊं, ठीक है, बट भाई ने भी चलानी है, पापा ने भी चलानी है, उनको लगता है तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में स्पीकर्स अपग्रेड कर लो। हाँ, मतलब वो आपका काम चला देते हैं, लेकिन मज़ा नहीं देते उस लेवल का जिस लेवल का आपको लेना चाहिए। बिल्कुल। रियर पार्किंग कैमरा सबको दिखा देता हूँ कैसा है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल रहा है विद एडप्टिव गाइडलाइंस, दैट इज़ इम्प्रेसिव। ये एडप्टिव गाइडलाइंस मिल रही है। यहाँ पे आपको ये जो हेडलाइट्स मिल रही हैं इसमें एलईडी प्रोजेक्टर है। इनका हाईवे थ्रो भी मेरे को मेंशन कर दो, अपग्रेड मांगती है कि बेस्ट है? सी भाई, इनिशियली मुझे लगा था शायद अपग्रेड मांगेंगे, तो मैं गया भी था कि मैं इसमें फॉग लैंप्स भी लगवा लूँगा, इसके DRLs भी करवा दूंगा। महिंद्रा जेन्युइनली अपग्रेड कराता मैं, ठीक है, बट जब मैं इसको यूज़ किया ना, रात को भी मैंने यूज़ किया, इसको दिन में भी चला के देखा, रात में, तो मुझे कहीं भी ऐसा इशू नहीं लगा कि मुझे हाँ अपग्रेड की नीड है या किसी भी चीज़ की नीड है, तो मैं क्या इसको स्टॉक ही रखते हैं। सही बात है, ऐसे ही चलाते हैं। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक कंक्लूज़न की बात करेंगे, लेकिन वो जानने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भाई की कोई बात अच्छी लगी और आपकी कोई क्वेरी हो वो कमेंट में मेंशन करें, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब आपसे एक फ़ाइनल बात पूछनी है कि थार रोक्स लेके सज़ा मिली या मज़ा, सुखी हो या दुखी, सभी को क्या सलाह दोगे कि थार रोक्स पेट्रोल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो भाई मैं सबको, व्यूअर्स को और आपको एक चीज़ कंक्लूड कर दूंगा कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के। ठीक, मैं बहुत सुखी हूँ इस गाड़ी को चला के। और अगर आपकी रनिंग कम है और आपके शायद घर की दूसरी गाड़ी है तो आप इसको बेझिझक लें, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। और अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे फुल फ्लेज फैमिली कार बनानी है तो शायद मैं बोलूँगा उस चीज़ से रिफ्रेन करो। ठीक, फुल फ्लेज फैमिली कार से शायद नहीं हो पाएगा, बट हाँ अगर आपको ये है कि हाँ आप इसको यूज़ करो, आपको मज़ा चाहिए, रोड प्रेजेंस, मैं ये चीज़ पहले आपको बताना भूल गया कि जो इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि जितने पैसे मैंने इस गाड़ी पर लगाए हैं, ठीक है, एक्स अमाउंट, अब उसे 2x 3x करके हम वो या तो फॉर्च्यूनर लाएंगे या एंडेवर लाएंगे। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनोवा वाले, फॉर्च्यूनर वाले भी मुड़ के देखते हैं इस गाड़ी को, बिल्कुल, कि क्या कंपटीशन जा रहा है हमारे साइड से। तो जिसकी रोड प्रेजेंस है ना वो टॉप नॉच है। मैं आपसे इसकी कॉस्टिंग ही पूछने भूल गया कि इसका, इस वेरिएंट की स्पेसिफिकली कॉस्ट कितनी आई थी? तो भाई ये एक शोरूम है 15,29,000,
1 सवा लाख इसका रोड टैक्स गया था। ठीक। तो मेरे को मोटा मोटी ये 17.5-18 की पड़ेगी विद एलॉय व्हील्स, 18 लाख की पड़गी। 18 लाख की विद एलॉय व्हील्स MX3 पेट्रोल ऑटोमेटिक। ठीक है, वर्थ इट है। सो थैंक यू ब्रदर फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे रिव्यू लेके, बड़ा इन्फॉर्म्ड था आपका रिव्यू। आप में से भी कोई चाहता है अपना ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना या हमारी कंसल्टेशन चाहता है रिगार्डिंग बाइंग अ न्यू कार, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप अवेलेबल है, वहाँ से हमें रीच कर सकता है। हम उसको ज़रूर रिवर्ट देंगे और ज़रूर उनके साथ भी ओनरशिप रिव्यू शूट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।